राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए रोज बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गए हैं। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती लोक पर जाकर देखती हूँ कि मुझे कौन कौन याद करता है। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के डोगरी जिले में एक बूढ़ी माई का रूप धरकर आ गई। वह इधर उधर घूमने लगी, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। शीतला माता ऐसे ही घूम रही थी कि तभी एक औरत ने गरम गरम चावल का पानी ऊपर से डाल दिया। तभी शीतला माता उनके घर से निकल रही थी। उसी समय वह सारा पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिस कारण से शीतला माता जल गई और उनके शरीर पर लाल लाल फफोले हो गए। वह दर्द से कर्रा रही थी और बचाओ बचाओ पुकार रही थी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। शीतला माता बड़ी ही बेचैन हो रही थी। वह जिसे भी देखती उससे मदद मांगती, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने न आता। वहीं पर एक घड़े बनाने वाली रहती थी। ने जब एक बूढ़ी औरत को दर्द से कर्राते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और बोली, माँ आओ, मैं तुम्हें ठंडे पानी से नहला देती हूँ, शायद तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। उसने ठंडे पानी से उन बूढ़ी माई को नहला दिया। उसके बाद वह कहने लगी, मेरे पास खाने को वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, रात की थोड़ी सी रबड़ी और छाछ पड़ी है, उसे खाकर आपको बहुत आराम मिलेगा। अब तो शीतला माता ने वह बड़े ही प्रेम से ग्रहण की। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी मेरे सर में जूं हो गई हैं, तू साफ कर देगी। बेचारी उस औरत ने शीतला माता की जुएं साफ करना शुरू कर दी। जब शीतला माता की सर की सारी जुएं साफ हो गई तो वह अपने असली रूप में आ गई और बोली, बेटी तू हमेशा खुश रहेगी। लेकिन ये सब देखकर वह औरत घबरा गई और माता के चरणों में गिर गई और बोली, माता मेरे यहाँ ना तो आपको बिठाने के लिए आसन है, ना ही आपको खिलाने के लिए कुछ अच्छा भोजन। तब शीतला माता कहने लगी, मैं तो इस गधे पर ही बैठ जाऊंगी। तभी शीतला माता अपने असली रूप में आकर उस गधे पर सवार हो गई। उनके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में तसला था। शीतला माता ने उस घड़े बनाने वाली की सारी दरिद्रता झाड़ू से साफ की और उस तसले में भरकर बाहर डाल दी और उस औरत को एक मटका देकर बोली, बेटी कल रात को इस गांव में आग लगेगी, तू इस मटके का पानी अपने घर पर छिड़क लेना, तेरा घर ही बच जाएगा। अब तो उस औरत ने ऐसा ही किया। उसने उस घड़े का पानी अपने घर पर छिड़क लिया और रात को पूरे गांव में धू धू करके आग लग गई, लेकिन उस घड़े बनाने वाली के घर में आग नहीं लगी। ये सब जब राजा को पता चला तो राजा ने उस औरत को अपने पास बुलवाया और उससे इसका कारण पूछा। तब उस औरत ने शीतला माता की सारी बात बताई। राजा को भी बड़ी हैरानी हुई। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ये ऐलान करवा दिया कि शीतला अष्टमी के दिन कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और बासी भोजन शीतला माता पर चढ़ाएगा। अब तो सभी इसी प्रकार शीतला माता का व्रत करने लगे। जैसे शीतला माता ने उस कुम्हारन पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही उनका व्रत करने वालों सभी पर वे अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलिए शीतला माता की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।